अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक। अगर आप किसी को फोन पे ऐसे स्वीप मारते हुए देखोगे तो समझ लेना बंदा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, क्योंकि आजकल की टाइमिंग में ये एप्लीकेशन इतनी पॉपुलर हो चुकी है और इतने सारे लोग आ रहे हैं, चाहे वो कंटेंट बना रहे हैं चाहे वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब कि इतना मेजर हिस्सा बनाया है हमारी लाइफ का ये इंस्टाग्राम। सो आज के इस टॉपिक में हम इंस्टाग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको मालूम नहीं होंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं और इतनी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंस्टाग्राम पर, इन तक आपका कंटेंट, आपका ब्रांड और आपका बिजनेस कैसे पहुंच पाए। इसके लिए आपको समझना होगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे पॉपुलरली ऑप्टिमाइज करें, कैसे रील्स बनाने हैं, कैसे स्टोरीज अपलोड करने हैं, कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल बायो पे क्या लिखना है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसा होता है। मतलब कि इंस्टाग्राम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सो पहले हम इंस्टाग्राम सीक्रेट और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इंस्टाग्राम का जो पहला फैक्ट है हमारे पास वह है इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली दूसरी एप्लीकेशन है। और दूसरा जो फैक्ट है हमारे पास, इंस्टाग्राम चौथा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल प्लेटफॉर्म है। तीसरा फैक्टर जो है, इंस्टाग्राम के जो सबसे ज्यादा यूजर्स है वो इंडिया से हैं और इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। और चौथा फैक्टर जो हमारे पास है, बहुत सारे लोग वो चीजें खरीद लेते हैं जो वो इंस्टाग्राम पर देखते हैं। पांचवा फैक्टर जो हमारे पास है, 1.22 बिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम ईच मंथ, यानी कि 1.22 बिलियन जो लोग हैं वो हर मंथ वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 70% ऑफ इट इज यंग एज, और इसमें जो है 70% लोग जो है वो यंगस्टर्स हैं। सो ये थे इंस्टाग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब मैं आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको किस किस्म का अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए। सो अगर हम इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के बारे में बात करें तो इंस्टाग्राम में 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है बिजनेस अकाउंट, तीसरा है क्रिएट अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट उन लोगों को क्रिएट करना चाहिए जिनको फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करना होगा या अपने आइडियाज शेयर करने होंगे, तो उनको जो है पर्सनल अकाउंट ही क्रिएट कर लेना चाहिए। दूसरा बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट उन लोगों को क्रिएट करना चाहिए जिनके पास कोई भी बिजनेस होगी या कोई भी ब्रांड होगा या कोई भी सर्विस होगी, तो उसको वो ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहेगा, तो वहां पे क्या है, उसको बिजनेस अकाउंट ही क्रिएट कर लेना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास है वह है क्रिएटर अकाउंट। अगर आप कोई भी क्रिएटर है यानी कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ब्लॉगर है, आप सिंगर है, डांसर है, यानी कि दैट मीन्स कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, तो आपको उस हिसाब से या उस समय आपको क्रिएटर अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए। अब हम इंस्टाग्राम यूजर नेम के बारे में बात करेंगे कि किस किस्म का इंस्टाग्राम यूजर नेम होना चाहिए। और इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इज इट इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट ए गुड यूजर नेम? क्या ये जरूरी है कि इंस्टाग्राम पर हमें एक अच्छा यूजर नेम सिलेक्ट करना है? नहीं, ये कोई भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी किस्म का यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। Does यूजर नेम इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट? क्या ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है? नहीं, ये कोई भी इफेक्ट आपके इंस्टाग्राम की परफॉर्मेंस पे नहीं करता है। व्हाट इज द परफेक्ट यूजर नेम? कौन सा परफेक्ट यूजर नेम हमें होना चाहिए, ये भी जरूरी है। जो भी आप मर्जी आए आप वो भी यूजर नेम जो आप चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। कैन वी चेंज यूजर नेम ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट? क्या हम यूजर नेम चेंज कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम अकाउंट को जो उसका यूजर नेम होता है इजीली चेंज कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जब भी आप कोई भी इंस्टाग्राम पर यूजर नेम क्रिएट करोगे तो उस वक्त आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप यूजर नेम क्रिएट करोगे तो उस वक्त आपको एक यूनिक यूजर नेम क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान बन जाती है। जैसे कि इस वक्त मेरी चैनल है, मैंने एक यूजर नेम क्रिएट किया है या एक चैनल पर नाम रखा है, तो मैंने ये यूनिक रखा है। इससे क्या है, किसी भी पर्सन को आपकी चैनल या आपका अकाउंट ढूंढने में आसानी हो जाती है। तभी ये यूनिक होना चाहिए, कि इसके साथ मैच भी नहीं होना चाहिए, साथ में इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक 1 2 3 या हम @ आप डालते हैं या हम कॉमा डालते हैं, डॉट डालते हैं, ये सभी चीज़ें इंस्टाग्राम अकाउंट पे या उसके यूजर नेम पे नहीं होनी चाहिए।
अब हम इंस्टाग्राम कंटेंट की फॉर्मेट और साइज जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि हमारी प्रोफाइल का क्या साइज होना चाहिए, वीडियो का क्या साइज होना चाहिए, पोस्ट का साइज क्या होना चाहिए, रील्स का साइज क्या होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम अब कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल का कि प्रोफाइल का साइज क्या होना चाहिए। प्रोफाइल का जो साइज है वो होना चाहिए 320x320 पिक्सल, रेशो होना चाहिए 1:1। पोस्ट जो हम अपलोड करते हैं उसका फॉर्मेट और साइज क्या होना चाहिए। देखो मैं यहाँ आपको ये पहले बताना चाहूँगा, पोस्ट जो होते हैं इसके 3 किस्म के साइज होते हैं। एक होता है स्क्वायर, दूसरा होता है लैंडस्केप, तीसरा होता है वर्टिकल। स्क्वायर का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, वो 1080x1080 पिक्सल होना चाहिए, रेशियो होना 1:1। लैंडस्केप का साइज 1080x565 पिक्सल होना चाहिए और रेशियो होना चाहिए 1.91:1 रेशियो होना चाहिए। वर्टिकल जो है उसका 1080x1350 पिक्सल का होना चाहिए और जो रेशियो है वो होना चाहिए 5:4। वीडियो की साइज की बात करें तो इसका 1080x1350 होना चाहिए और जो रेशियो है वो 4:5 होना चाहिए और जो इसका मैक्सिमम साइज है वो 4 GB होना चाहिए। स्टोरी की बात करें तो 1080x1920 होना चाहिए और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो भी 4 GB होना चाहिए। रील्स की बात करें तो 1080 पिक्सल और 1920 होना चाहिए। जहन में याद रखिए, फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, 1080 पिक्सल इंटू 1920 पिक्सल और इसका जो साइज है वो भी 4 GB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं, यानी कि कैसे आप उसको सिक्योर रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा इंस्टाग्राम का, तो उस ईमेल पर आपको क्या करना है, जो ईमेल मैनेज अकाउंट होता है उस पर आपको जानना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है। उसके बाद आपको आना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखना है। इससे क्या होता है, जब भी कोई भी बंदा आपकी अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी। जब वो OTP उसको मिलेगा तभी वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो फ़ोन आपके पास होता है तो ऑब्वियसली बात है वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपके पास एक सिक्योरिटी बन जाते हैं जिससे आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रख सकता है। अब हम इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम रील्स को कैसे वायरल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा, उनको ध्यान में रखिए। पहला जो टिप है हमारे पास, ट्रेंडिंग म्यूजिक। जब भी आप कोई भी रील बनाओगे तो उस पर एक ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाना चाहिए। जो भी उस वक्त ट्रेंड म्यूजिक करता होगा वही आपने रील पर लगाए तो चांसेस होगा कि आपकी रील जो है वायरल हो जाएगी। दूसरा टिप जो हमारे पास है, यूज राइट हैशटैग्स। आपको एक अच्छा सा राइट हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप रील अपलोड करोगे तो वहाँ पे एक अच्छा सा हैशटैग यूज कर लेना चाहिए। तीसरा जो है, करेक्ट इंट्रो हुक 3 to 5 सेकेंड। आप जो भी इंट्रो लगाओगे या जब भी रील स्टार्ट करोगे, वीडियो में पहले 3 to 5 सेकेंड ऐसे बनाओ, ऐसा इंट्रो बनाओ, ऐसा हुक दे दो कि जो भी व्यूअर है वो एंगेज रह सके और आपको रील को बराबर टाइम में एंड तक वो देख सके। तीसरा जो है, गिव देम समथिंग टू एंगेज, और उनको कुछ ऐसा देखो वो एंगेज रहे आपकी रील पर, ताकि वो लगातार रील देखे तो आपके रील को चांसेस है वायरल होने में। लास्ट जो टिप है हमारे पास, रीयूज अंडर विवर्ड रील्स। जो रील आपको अभी तक वायरल नहीं हो गई है, यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ही रह गई है, वायरल नहीं हो रही है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उसको डिलीट करो, फिर से अपलोड करो। उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो रील है वो वायरल हो सकती है। तो ये थे रील्स के कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये कैसे लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।